अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप लोग की दुआ है। यहाँ पे ये नए नए आलू की हमने इस तरीके से भाजी बनाएंगे। तो आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता है, तो हम लोग इसे भाजी ही बोलते हैं कि आलू का पतला पतला इस तरीके से पीस बना के और इसे भाजी बनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग कभी ट्राई करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। रोज़ रोज़ डेली सब्जी भी समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो आप लोग इसे भी बना के खा सकते हैं। रात में बनाइए रात कट जाएगी, दिन में बनाइए दिन कट जाएगी। तो चलिए सारे को हमने इसी तरीके से काट लेंगे। आज समझ में नहीं आ रहा था सब्ज़ी कौन सा बनाए, तो बस समझ में आया कि आलू रखा हुआ है तो इसका भाजी बहुत ही अच्छा लगता है। अभी नए नए आलू का है ना, इस तरीके से भाजी हो गया, भरता हो गया, आलू की पूरी हो गया, जिसे आलू का परांठा बोलते हैं, वो सब तो अच्छा लगता है खाने में। तो हमने सोचे चलो यही बना लेते हैं और इसके साथ देखते हैं क्या बनाते हैं। बच्चे लोग क्या बोलता है बनाने के लिए वही बना लेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। दाल चावल क्या होता है रात में बहुत ही ठंड लगता है खाने के बाद, और रोटी ही सही रहता है। तो देखते क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो बर्तन हमने धो दिए थे तो उसे दूसरी टोकरी में इसे झाँप के रख देते हैं। क्या होता है कि अगर कभी झाँपा हुआ अगर किसी चीज़ से इसे झाँप देते हैं तो सही रहता, वरना ऊपर से कचरा गिरने का डर रहता है और बर्तन में हो सकता है छिपकली हो गया, कुछ भी हो गया। अब रात में सो जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता उस बर्तन पे क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा। वैसे तो मेरा आदत है कि अगर बर्तन धुला भी है तो उसे फिर से डबल से धो के फिर ही हम उसमें खाना खाते हैं या उसमें खाना बनाते हैं। तो बस यहाँ पे हम बर्तन धो रहे हैं और बर्तन धोने का भी दिखला दिया। सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है बर्तन धोने में, पोछा लगाने में। चलिए कोई बात नहीं, धोना ही तो पड़ेगा ही। और जब काम करते रहिए तो फिर ठंड नहीं लगता, फिर उसे नहीं होता कि नहीं हमें ठंड लग रहा है। और काम अगर छोड़ के अगर कम्बल में या आग के पास बैठ जाइए हीटर के पास, तो फिर लगेगा नहीं उठना चाहिए, कैसे धोएंगे बर्तन। तो बात यही है। फिर धोना तो था ही, तो बोले चलो नहीं कोई नहीं धो लेते हैं। उसके बाद से फिर जो भी है भाजी अभी बनाए नहीं है वो अब बनाएंगे। बर्तन धो लेते हैं उसके बाद फ्री हो जाते हैं। जो काम रहता है बस बर्तन पे ही टिका रहता है। कि आप लोगों के साथ ऐसे होता होगा कि अगर बर्तन धुल गया, झाड़ू लग गया और तो समझिए लगता है सारा काम हो गया। बर्तन नहीं धुला रहता, लगता कोई काम नहीं हुआ, एकदम बोझ सा रहता है दिमाग पे। तो सबसे पहले तो हमने बर्तन को धो के उसे फ्री कर देते हैं। उसके बाद चूल्हे के पास फिर जो भी बनाने का हो बस फ्री माइंड से अपना बनाते रहो। तो चलिए फिर ये चैन वाले आ रहे हैं तो हम यहाँ पे आवाज़ को अपने बंद कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये मेरे साथ अक्सर होता है, जब भी हम इस तरीके से वॉइस ओवर करेंगे तो चैन वाले या कवारी वाले ज़रूरी आवाज़ दे देते। आप लोगों को पसंद नहीं पड़ेगा, इस वजह से वहाँ से हम आवाज़ को फिर से डालना शुरू कर देते हैं। बहुत ही ये वॉइस ओवर करने के समय हमको बहुत ही तकलीफ़ होता है। एडिटिंग करने में जितना नहीं होता उतना हमको वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और एडिटिंग करने में तो रात में करते हैं, वो अपना कम्बल में बैठ के रज़ाई में बैठ के अपना जिस तरीके से मन चाहा उसको करते रहो। बात तो हो जाता है ये वॉइस ओवर करने में, उस समय थोड़ा सा दिक्कत होता है। किसी के यहाँ खाना बन रहा है, किसी के यहाँ कुछ हो रहा है। अब ये सोचते हैं मेरे यहाँ सब कुछ बन गया, तो सभी के यहाँ तो ऐसा नहीं होता। बच्चे लोग शोर शराबा इतना, मेरा नीचे का रूम है इस वजह से दिक्कत हो जाता है। फिर दिन में अभी बच्चे लोग का छुट्टी हो गया, छोटे वाले का छुट्टी हो गया, ठंड बहुत है ज़्यादा हो गया। छोटे बच्चे का स्कूल में भी छुट्टियां पड़ गई है और बड़े वाले अभी 9th में है, उसका छुट्टी नहीं है, वो तो जाएगा। मगर एक बच्चे रहने के बावजूद भी वो टीवी चला लेगा, कभी मम्मी मोबाइल दे दो, तो इसमें दिन में हो नहीं पाता। और सिलाई फराई करते हैं तो इसमें भी टाइम नहीं मिलता, बात यही हो जाता। तो चलिए कोई नहीं, किसी तरीके से तो इसमें जब आए हैं तो काम कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं करके क्या होता है। बहुत ही दिक्कत हो जाता है, क्या करें। तो सर्दी तो है ही काफ़ी। और यहाँ पे हमने भाजी जो बोले थे आपको बनाएंगे तो उस तरीके से बनाइएगा। देखिए क्या किया, पहले हमने प्याज को काट लिए और ये साबुत मिर्च अगर होता ना तो पहले हम इसे साबुत मिर्च को ये तेल में फ्राई करके निकाल लेते, मगर आज नहीं है मेरे पास। अभी क्या हो, मंडी गए नहीं है मार्केट और लाए नहीं हैं, तो लाते तो पहले। अब किसी के यहाँ जाने से अच्छा, ठंड भी बहुत है, दुकान में भेजेंगे तो बच्चे लोग को दिल गवारा नहीं कर रहा है जाने का। चलो इसमें जो बुका हुआ जो मिर्ची है उसी को डाल देंगे, सही बनेगा, उससे भी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमने प्याज लाल कर लिए थे, लाल करके उसी में ये भाजी को डाल दिए और उस पर से नमक डाल देंगे और सूखी मिर्च तो डालें नहीं,
और जो पिसा हुआ मिर्च है उसी को इसमें डाल के इसे झाँप के छोड़ देंगे। बहुत अच्छे से ना कराकर बन जाता है, अच्छा लगता है खाने में। बच्चे लोग का फरमाइश है अम्मी पराठा बनाने के लिए। चलिए पराठा भी बना देंगे, कोई बात नहीं है। अभी ठंड सर्दियों के मौसम में चूल्हा के पास रहने में तो सही लगता है। उसका तो पता ही नहीं चलता, उसका गर्मी एहसास लग रहा है कि हमको गर्मी लग रहा है। गर्मियों के मौसम में होता है कि अगर चूल्हा का नाम ले तो इतना दिक्कत होता है, या अल्लाह कैसे इतना देर तक पराठा बनाएंगे और या रोटी बनाएंगे। एक तरफ हमने दूध उबालने के लिए रख दिए, एक तरफ ये मेरा भाजी तैयार हो रहा है। आइए आप लोग भी नाश्ता का नहीं है, ये हमने रात का जो खाना है उसका तैयारी कर रहे थे। तो रात में सोचे क्या ठंड में सर्दियों के मौसम में अगर रात में रोटी ही बन जाएगा तो सही रहेगा। तो आज ये हमने रात में ही सुबह शाम समझिए 6 बज रहा हुआ उस टाइम का ये ब्लॉग शुरू हुआ है। सवेरे खाना बना लेते, बच्चे लोग को भी गरम गरम दे देंगे। और यहाँ पे दूध भी उबल रहा है। ये छोटा सा पतीला, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, एकदम नज़र उसी में एक लगातार बोलते हैं जैसे कंटिन्यू उसी को देखना पड़ जाता है, वरना ये कब ये गिर जाएगा इसे कोई गारंटी नहीं ले सकता है। जब एक बात होता है दूध में खसलत ख़राब होता है, अगर उसे अब देखते रहिए तो नहीं गिरेगा। थोड़ा सा अगर आँख का इधर से उधर ओझल हुआ बस हो गया, ये फ़ौरन ही गिर जाता है। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा होता है, मगर होता है तो फिर दिक्कत होता है। पूरे जो भी है जो किचन का ड्रायर पूरे नीचे टघर के आ जाएगा, चूल्हा ख़राब हो जाएगा। इसी के लिए हम जब भी दूध उबालते हैं होता ही है थोड़ा सा आँख का आदमी को इधर उधर हो ही जाता है। यहाँ पे अभी दूध लाने गया तो छोटा वाला बोल रहा है कि मम्मी दूध और ये क्या लाया, बॉर्नवीटा लाया, तो वो खाएंगे। चलो कोई बात नहीं, पी लो। बोले रात में सोने के समय पीना, ये लोग पीता नहीं। जब हमने इसे बड़ा वाला मंगा दिए थे डब्बा, ये सब क्या किया रोटी के साथ खाने लगा, फिर हमने छोड़ दिए। बोले चलो जब तू लोग खाए पिएगा नहीं दूध के साथ तो क्यों इसे मंगा के इधर से उधर बर्बाद करें। तो अब इन लोग का जब मर्जी होता, अगर दिल चाहा इन लोग का फिर दुकान से ही ले आता। बोले चलो ठीक है, जब तुम्हारा अंदर से करे कि हाँ हमें ये चीज़ खाना है, थोड़ा सा ला थोड़े सा खाओ। और यहाँ पे देखिए मेरा भाजी बन के हो गया रेडी। बहुत ही अच्छा लगा था खाने में, और आप लोग भी ज़रूर खाइए पराठा के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ। सही है, नहीं है सब्जी तो इस तरीके से भी हम लोग गुजारा कर लेंगे। और यहाँ पे हमने आटा भी लगा लिए हैं, और अभी तो सर्दियों के मौसम में आटा भी लगाने में जो दिक्कत होता है, ठंडा ठंडा पानी। तो चलिए भाजी बन के हो गया रेडी। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई मारपीट किया और लड़ाई करके इसके इस तरीके से मारा कि इसका दांत जो है ना वो नीचे वाले होंठ में लग गया। बहुत बदमाशी। तो यहाँ पे दोनों भाई का ही शरारत है। तो आइए, और यहाँ पे मेरा गरम गरम पराठा तैयार है बन के भी तैयार नहीं है, अभी पहला ही पराठा है, पहला बना लिए, ये दूसरा है। तो आइए खाते हैं मिलके। सूखी आलू की भाजी और रोटी नहीं पराठा। और नए आलू के है ना, इस वजह से अच्छा लगेगा। पुराने वाले आलू के फिर सही नहीं बनता, वो तुरंत में गल जाएगा और उसे भरता तरीके से हो जाता है, जैसे भरता बनाते हो वैसा हो जाता है। और ये नए आलू का अच्छा लगता है खाने में। कभी आप ऐसे आलू का पराठा बना लीजिए, कभी भाजी बना लीजिए, कभी कुछ ऐसे ही। अभी तो बस गोभी मटर यही सब ज़्यादा मिलता है, और हमको समझ में नहीं आता, बहुत सारे सब्जी है, पता नहीं क्या सब यहाँ नाम है। वो सब असल बात कि गांव में हम लोग कभी खाए नहीं है, इस वजह से वो मशरूम हो गया और क्या है नाम तो हमें याद नहीं भी आ रहा है, क्योंकि जो सब्ज़ी हमें खा लेते हैं उसी सब्ज़ी का नाम याद होता है। और सेम हो गया, सेम तो हम लोग खाते हैं, सही लगता है खाने में, वरना बच्चा लोग नहीं खाते हैं, फिर 2 किस्म का सब्ज़ी बनाना पड़ जाता है। इस वजह से भारी टेंशन हो जाता है, क्योंकि सिलाई करके उठो फिर इन लोगों के लिए 2 खाना बनाओ। अब एक फरमाइश करेंगे ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, दूसरे वाले बोलेंगे ये नहीं खाएंगे, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर बनाने वाली जो है उसको अगर हो गया कि हाँ सारे जने बोल दिए हाँ एक ही सामान जो बना हम खा लेंगे तो सही रहता है। तो चलिए आप लोगों के घर में कैसे होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सिलाई फराई करने के बाद फिर भी थक जाते हैं, करने का भी दिल नहीं करता है कि क्या करें, और करना ही पड़ेगा। कभी आ जाता है कि ये बात नहीं है कि डेली सूट आता है सिलने के लिए, कभी होता है कि 2 दिन 3 दिन पर 1-2 आ गया। हम भी सोचते हैं चलो बैठने से तो अच्छा सही है कि अगर हाथ में हुनर है तो कहीं पे है कि कहीं पे खड़ी नहीं रहना पड़ता है कि आप इतना चला दो, ये चला दो, वो चला दो, खुद हाथों में पैसा रहता है तो सही रहता है।
अभी सोच के देखिए कि जो भी हमने अस्तर वाला सूट सी रखे थे आपको पिछले वाले जो भी ब्लॉग में दिखलाए थे, अभी सभी सूट का भी पैसा नहीं दी है। अब परदेश में भाई कौन किसको उधार देता है बताइए, समझ में नहीं आता इन लोग को, क्या बताया जाए। चलिए, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं और बस कंटिन्यू फराटे में लगी हुई हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ भी तो खाना है। और बन गया, बस हो गया, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। रात तो देख रहे हैं हो गया, काफ़ी रात तो नहीं हुआ, बल्कि 8 साढ़े 8 बज रहा है। और बाहर देख रहे एकदम, अभी होता है कि अगर 6 भी बज गया, 5 साढ़े 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है और इतना ठंडी ठंडी हवा चल रहा था कि मत पूछिए। तो चलिए, यहाँ पे मेरा पराठा हो गया बन के रेडी। तो अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं।